दोस्तों, भारत के सपोर्ट में फ्रांस के ऐलान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। 114 राफेल फाइटर जेट्स की बात सुनते ही अमेरिका, रूस और चीन तक में खलबली मच गई। लेकिन यह सिर्फ जहाजों की गिनती नहीं है। यह पहली बार है जब फ्रांस ने भारत के लिए अपने ही बनाए सदियों पुराने नियम तोड़ दिए हैं। और यही बात इस खबर को साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक बना देती है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह सिर्फ एक महंगी डिफेंस डील है या फिर भारत ने पर्दे के पीछे वो चाल चल दी है जिसने 2060 तक भारत की हवाई सुरक्षा को लॉक कर दिया है? आखिर क्यों फ्रांस ने भारत को वो अधिकार दे दिया जो उसने आज तक किसी देश को नहीं दिया? और क्यों इस डील के बाद अमेरिका और रूस सिर्फ मुंह देखते रह गए? जब 114 फाइटर जेट्स की डील सामने आई तो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। 36 से 40 बिलियन डॉलर की रकम सुनकर कहा गया कि सौदा बहुत महंगा है, कि भारत पैसा पानी में बहा रहा है। लेकिन जो लोग सिर्फ पैसों का गणित लगा रहे थे, वो उस मास्टर स्ट्रोक को देख ही नहीं पाए जो भारत ने पर्दे के पीछे खेल दिया। यह खबर सिर्फ राफेल खरीदने की नहीं है, यह खबर है भारत की उस रणनीतिक दादागिरी की जिसके आगे फ्रांस जैसा ताकतवर देश भी अपने नियम तोड़ने को मजबूर हो गया। इतिहास में पहली बार फ्रांस ने भारत के लिए अपने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के सख्त नियम खत्म कर दिए। मतलब अब राफेल में कौन सा हथियार लगेगा, कब लगेगा और कैसे लगेगा, इसका फैसला भारत करेगा। अब तक नियम साफ था, अगर आप फ्रांस से फाइटर जेट लेते थे तो हथियार भी फ्रांस के ही लेने पड़ते थे। अपनी मिसाइल जोड़नी हो तो सालों की परमिशन, अलग कॉन्ट्रैक्ट और करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। लेकिन इस बार भारत ने साफ कह दिया, जेट तुम्हारा होगा लेकिन हथियार हमारे होंगे। और हैरानी की बात यह है कि फ्रांस ने बिना किसी शर्त के इसे मान लिया। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में भारत अपनी मर्जी से अपने हथियार फिट कर सकेगा। अस्त्र जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो दुश्मन को दिखने से पहले खत्म कर देती हैं, रुद्रम सीरीज की मिसाइलें जो दुश्मन के रडार को सूंघकर तबाह कर देती हैं, ताकि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन अंधा और बहरा हो जाए। यही नहीं, भारत के अपने बम, अपनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें और स्टैंड ऑफ अटैक क्षमता अब राफेल का हिस्सा होंगी। यानी राफेल को सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपनी सीमा में रहकर दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकेगा। यही वजह है कि यह डील सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 40-50 सालों के लिए भारत की सुरक्षा का बीमा है। अब जरा तुलना कीजिए, पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उन पर पूरा कंट्रोल किसी और का है। वो अपनी मर्जी से एक पेज भी नहीं बदल सकता। चीन अपने फाइटर जेट्स को लेकर कितना भी शोर मचा ले, लेकिन राफेल युद्ध में परखा हुआ विमान है और जब उसमें भारतीय हथियार जुड़ जाते हैं तो तस्वीर अपने आप बदल जाती है। 114 राफेल का मतलब है कम से कम 6 नई स्क्वाड्रन। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारत की हवाई पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। भारत अब अपनी शर्तों पर सिस्टम इंटीग्रेट करने वाली शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि यह डील महंगी नहीं है, यह भारत की रणनीतिक आजादी की कीमत है। फ्रांस ने अपने नियम तोड़कर यह साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में एशिया की ताकत का केंद्र बदल रहा है और भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खेल का नियम लिखने की स्थिति में खड़ा है।